सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शन्नो है और मैं बालकनामा अखबार की सलाहकार हूं और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। बालकनामा अखबार विश्व का पहला एक ऐसा अखबार है जो बच्चों के लिए बच्चों द्वारा लिखित व प्रकाशित किया जा रहा है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मीडिया हमारे समाज और हमारे देश में एक आईने का रोल अदा करती है और हमारे समाज में चल रही स्थिति को हमसे रूबरू कराती है। साथ ही लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, हमारे समाज में बच्चों पर तेज़ी से बढ़ता अत्याचार और उन पर होते जुल्म, वो इन सब जैसे कि अगर बाल शोषण, बाल विवाह, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और नशे की चुंगल में फंसता बचपन, इन सभी समस्याओं को देखते हुए चेतना संस्था, जो कि सड़क और कामकाजी बच्चों के लिए काम करती है, इन्होंने मिलकर एक दिल्ली में सर्वे किया और 35 बच्चों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और उनकी एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप की गई जो देहरादून में की गई। वहाँ पे वो सभी बच्चे इकट्ठा हुए और अपनी परेशानी और अपने मुद्दों को लेकर डिस्कस किया। और वहाँ पर उसी के साथ में जब पता चला कि बच्चों के साथ बहुत सारी परेशानी है, जिस जगह वो रहते हैं, ओखला फ्लाईओवर जैसे बहुत सारे फ्लाईओवर हैं रोड के ऊपर में बने हुए, उसके नीचे बच्चे रहते हैं, रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, उनको बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, उनको पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं। इस तरह की परेशानी बहुत सी निकल कर आई। तब उनको चेतना संस्था ने एक लीडरशिप ट्रेनिंग दिया गया, जिससे कि वो एक लीडर के गुण सीखे और अपनी समस्याओं को वो किस तरह से समाज और सरकार के सामने ला सकें, उसके ऊपर उनको ट्रेनिंग दिया गया। और उसी दौरान उन बच्चों ने एक अपनी खुद से भी मीटिंग की कि क्यों ना हम एक अपना संगठन बनाएं, जिससे कि हम खुद से अपनी समस्याओं को लड़ सकें और उससे आगे निकल सकें। फिर 9 जुलाई 2002 में उन बच्चों का संगठन बना, जिसका नाम है बढ़ते कदम। बढ़ते कदम सड़क और कामकाजी बच्चों का संगठन है, जो उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने बातचीत की कि जो हमारी अच्छी खबरें होती हैं या जो भी हम अच्छा काम करते हैं और जो हमारी समस्या है और हमारे मुद्दे हैं, वो किसी भी अखबार या मीडिया में नहीं आती। तो क्यों ना हम एक मीटिंग के दौरान ये बातचीत करें कि हमारा खुद का एक खुद का अखबार हो, और उसके ऊपर खूब चर्चा की गई। और इसी दौरान बच्चों की समस्या और मुद्दों को लेकर पहला अंक प्रकाशित किया गया साल 2003 में। उस अखबार के माध्यम से बच्चों की समस्या और मुद्दों को समाज व सरकार के सामने रखने का एक माध्यम बना बालकनामा अखबार। साथ ही जब बालकनामा इस अखबार में बच्चों की समस्या को लेकर खबरों को उजागर किया गया, तो हमारी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन खबरों को पढ़ा गया और उन खबरों को पढ़ने के बाद कुछ बच्चों की मदद की गई। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आगरा में, एक उत्तर प्रदेश में आगरा शहर है, उसमें बसी एक गरीब नगर बस्ती में 7 भाई बहन रहते थे, जिनके माता पिता नहीं हैं, वो अपने नाना नानी के पास रहते हैं। उनको आर्थिक सहयोग दिया गया ताकि वो स्कूल जा सकें और अपना भविष्य बना सकें। जब इस अखबार ने बच्चों की खबरों को उजागर किया, प्रकाशित किया, तब अंतर्राष्ट्रीय लेवल व राष्ट्रीय लेवल में, टेलीविज़न में, वेब मीडिया की सुर्खियों में ये अखबार रहा है। जो सड़क व कामकाजी बच्चे अपना आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता खोने लगते हैं, वो अखबार के माध्यम से उन बच्चों के बदलाव लाने की भावना और ज़िंदगी जीने की प्रेरणा इस अखबार से मिलती रहती है। साथ ही हमारा एक रिपोर्टर के साथ, एडिटर के साथ मंथली मीटिंग होता है, जिसमें बालकनामा के बारे में, इस अखबार के बारे में बातचीत होती है और बच्चों की समस्या और इश्यू को लेकर हम फील्ड में किस तरह से बच्चों से बातचीत करेंगे, उसका हम प्रॉपर एक एक्शन प्लान बनाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे 7 रिपोर्टर एक साथ बैठे हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगी, दिल्ली के रिपोर्टर हमारे इसमें शामिल हैं और वेस्ट दिल्ली के रिपोर्टर शामिल हैं, नोएडा रिपोर्टर के इसमें शामिल हैं। और ये एक एक्शन प्लान अपना बना रहे हैं कि किस तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके बच्चों से संपर्क करेंगे और किस इशू पे ये बातचीत करेंगे। उसके बाद जब एक्शन प्लान बन जाता है तो सभी रिपोर्टर अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ज़िले में जाकर हर एक बच्चे से वहाँ जाके मिलते हैं जहाँ बच्चे काम करते हैं, मार्केट में,
सॉक्स बेचते हैं, ढाबों में काम करते हैं, चाय की दुकान में काम करते हैं, वहाँ जाके बच्चों के इशू पे, बच्चों की समस्या पे उनसे उनकी राय जानते हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है पब्लिक में रह के, और स्टेक होल्डर्स जो शॉपकीपर्स है उनके सामने रह के, और माँ बाप के बीच उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमारे देश और समाज में, ये बातचीत रिपोर्टर हमारे बच्चों के सामने करते हैं। फिर हमारा वीकली मीटिंग होता है जिसमें फिर से सभी रिपोर्टरों को बुलाया जाता है और एडिटर भी शामिल होते हैं। वो फॉलोअप मीटिंग होता है कि हर एक जब रिपोर्टर डिस्ट्रिक्ट में अपने गया तो उन्होंने ऐसा कौन सा इशू कवर किया, ऐसी कौन सी रिपोर्ट कवर की जो हमारे एडिशन में आने वाला है, और किस मुद्दे को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया अपने हर एक एरिया में, हर एक कम्युनिटी में। फिर हमारा एक जब एडिशन निकलने वाला होता है उससे पहले हमारा अलग से मीटिंग होता है जिसमें हम उसको पूरा लेआउट बनाते हैं और डिस्कस करते हैं बहुत डीपली जाके कि हमारा फ्रंट पेज कौन सा स्टोरी जाएगा और सेकंड पेज कौन सा स्टोरी जाएगा। तो हमेशा से ये रहा है कि जो एडिटर है और सब एडिटर है और जो हमारे बाकी रिपोर्टर है वो ये बोलते हैं कि हमारा फ्रंट पेज हमेशा उसी चीज़ पे जाएगा जो हमारे सरकार से जुड़ी, समाज से जुड़ी, जो बच्चों से संबंधित करंट इशू चल रहे हैं, उसी पे हमारा बालकनामा अखबार की फ्रंट पेज की कवर स्टोरी जाता है। जब हमारा बालकनामा अखबार पूरा बन चुका होता है और जब बच्चों के बीच में पहुंचता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और बहुत उत्सुक होते हैं कि हमारी समस्याओं को उजागर किया गया है और हमारे बहादुरी के कारनामे इस अखबार में छपे हैं, तो बहुत ही उत्सुक होते हैं। बहुत खुशी की बात है कि इन बच्चों को बढ़ावा देने का एक मौका दिया जा रहा है। फिर हमारा 90 लोकेशन में ये बालकनामा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले बच्चों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उस अखबार को बच्चों के बीच में पढ़कर सुनाते हैं कि उनमें उनके लिए क्या जानकारी दी गई है, किस समस्या को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। हम इसी दौरान अपने स्टेक होल्डर्स को भी देते हैं। स्टेक होल्डर लाइक दैट जो दुकान वाले होते हैं, जो मार्केट में काम करने वाले होते हैं, जो रेलवे स्टेशनों पे होते हैं, ये सभी हमारे स्टेक होल्डर कहलाते हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं, ताकि इनको भी पता चले कि बच्चों को ज़बरदस्ती काम करवाना कानूनन अपराध है और बच्चों से कैसे व्यवहार करना है, उनको साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। ये सब जानकारी हम इस अखबार के माध्यम से देते हैं। फिर हमारा सभी रिपोर्टरों का एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप होता है जिसमें दिल्ली के रिपोर्टर, नोएडा, झांसी, आगरा, ग्वालियर, मथुरा के सभी रिपोर्टरों को बुलाया जाता है और एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप दी जाती है। फिर हमारा ग्रुप बिल्डिंग एक एक्सरसाइज होता है जिसमें हम इस एक्सरसाइज के माध्यम से सभी रिपोर्टरों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर इक्वलिटी, बच्चों से बात करने की जो एक धारणा है वो किस तरह से होनी चाहिए, हमको एकता में लाकर किस तरह से समस्या को हल करना है, किस तरह से बच्चों से संपर्क करना है, वो सब इस गेम द्वारा सिखाया जाता है। ये दूसरा पार्ट हमारा है फ्लाइंग फॉक्स। इसमें भी यही बताया जा रहा है कि हमारे पास बहुत सी ऐसी समस्याएं आएंगी जिससे हमें निकलने में बहुत कठिनता होगी, बहुत ही दिक्कतें होंगी, लेकिन फिर भी हमें उसे पार करना है। ये बहुत एक क्लाइंबिंग वॉल है जिसके माध्यम से इसमें अलग चीज़ एक और बताया जाता है कि जिस जगह बच्चे रहते हैं वहाँ कहीं ना कहीं अगर सोचा जाए तो बच्चों को निकलना वहाँ से बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आप मानते हैं? बिल्कुल। तो वहाँ से निकलना नामुमकिन नहीं, बस उन बच्चों को वहाँ से पुश करना है, एक मौका देना है और अपने अंदर हौसला रखना है कि उस बच्चे को अगर हमें निकालना है तो निकालना है। वो जान लगा देंगे हमारे रिपोर्टर। इस तरह की ये रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती है। अपना हौसला बुलंद करना है, अपने लक्ष्य को पाना है और कठिनाइयों को दूर करते हुए अपने मकसद में कामयाब होना है। हम देख रहे हैं कि ज्योति जो कि निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की रिपोर्टर है, हमारे मीडिया से संपर्क होता है और हमारा इंटरव्यू भी होते हैं। और ये बच्ची कभी रेक पिकिंग किया करती थी, बेगिंग किया करती थी, लेकिन आज की डेट में ये बालकनामा की रिपोर्टर है। हमारा बालकनामा अखबार रेलवे अथॉरिटी, पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी को जो भी कार्यकर्ता होते हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे डीसीपी रेलवे इन क्राइम मिस्टर संजय भाटिया जी को ये वितरण किया जा रहा है और साथ ही बच्चों के बारे में कुछ डिस्कस भी किया जा रहा है।
और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि NCPCR को भी हम वितरण करते हैं। NCPCR मीन्स नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है और यहाँ पे भी वितरण किया गया है, जो कि बच्चों के बारे में यहाँ भी कुछ बातें डिस्कस की गई। फिर हमारा सब एडिटर और एडिटर के साथ में मिलकर हम बातचीत करते हैं कि जो भी हमारा बालकनामे में खबर आई है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ लिखी गई या निकाली गई है जो बच्चों को दुख पहुंचा सकती है या हर्ट कर सकती है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, क्योंकि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के अंतर्गत में भी ये कार्य करते हैं कि कहीं ऐसा बात इसमें तो नहीं उजागर की गई है जिससे किसी भी बच्चे को या किसी भी लोग को उससे ठेस पहुँचे। तो ये हम चेकलिस्ट एकदम ध्यान से देखते हुए उसको करते हैं। बालकनामा अखबार हमारा ऐसा अखबार है कि कोई भी ऐसी खबर जब हम मीडिया को वो चीज़ नहीं पता है लेकिन हमारे रिपोर्टर उस चीज़ को खोज के लाते हैं, तो पहले हमारे अखबार में वो खबर छपती है, उसके बाद मीडिया में छपती है। तो इस तरह से ये हमारा समय समय पर होता रहता है। ये हमारी अखबार की पूरा एक टीम है जिसमें दिल्ली के टीम है और हमारा जो बालकनामा है पहले क्वार्टरली आता था, बट अब हमारा मंथली हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि हमारा सिर्फ पहले हिंदी में होता था लेकिन अभी का एडिशन हमारा इंग्लिश में भी प्रकाशित किया गया है। अब तक जो हमारे बालकनामा के अंक निकल चुके हैं 2014 तक, वो 48 अंक प्रकाशित हो चुके हैं और अभी 49 प्रकाशित होने जा रहा है। हमारे इस अखबार के जो टीम रिपोर्टर हैं वो 164 खोजिया पत्रकार हैं। खोजिया पत्रकार मीन्स जिस जगह पे वो बच्चे रहते हैं वहाँ पे वो खबरों को तराशते हैं और तराशने के बाद जो लेखक रिपोर्टर होते हैं वो उन तक खबर पहुंचाते हैं। और हमारे जो लेखक रिपोर्टर हैं जो खबरों को लिखते हैं वो 16 रिपोर्टर हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने इतना अच्छा से सुना, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम तो आ रही है कि हम लोगों के बारे में कोई नहीं जान पाता है कि हम कैसे रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया कि हम बच्चे मिलकर खुद एक अखबार निकालेंगे अपना। जो बच्चे होते हैं जिनकी खबर छपती है अखबार में, बालकनामा अखबार में, तो उनकी जो दुनिया है वो अंधेरी है। तो वो ये चाहते हैं कि हम उसी तरह से दर्शाएं जैसे हमारी दुनिया है, कि हम दिन भर काम करते हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं। मुझे सपना था मेरा अखबार में फ़ोटो है, पर अपने आप को देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये सोचा कि मेरे जैसे कितने भी सड़कों में कामकाजी बच्चे हैं जो कबाड़ा चुन को एक एक करके मैं सबका नाम अखबार में छपवाऊँगा। रिपोर्टर बनने के लिए हमें कुछ सिखाया जाता है, हमारे को पढ़ाया जाता है कि आप जब बनोगे आप ऐसे लिखना, बच्चों का नाम लिखना, उसका उम्र लिखना, ये लिखना। और आपको कोई परेशानी है उससे हटाकर। हमारे घर पे नाच वो बाथरूम है, जैसे नहाने धोने का नहीं है, घर टूटे वैसे, फिर भी किराया लेते ना बिजली है, बहुत परेशानी है। आपको कोई परेशानी है? मेरे को भी बहुत परेशानी है। हम जब गेट से बाहर निकलते इतनी गंदगी रहती है, वहाँ पर टॉयलेट फैली हुई रहती है और उनके सामने लड़के लोग बैठ के दारू पीते हैं। नशा भी करते हो? नशा करते हैं। नशा करने से क्या फायदा होता है? इससे नशा करने से शून्य पड़ जाता है दिमाग। सुन, ये फायदा होते हैं? नहीं तो
अंदर से पूरा गला देता है। जैसे कि मैं वहाँ सातों में पढ़ाई करती हूँ, पहले मैं भी नशा करता था पर अब नहीं करता। मैं पहले नशा करता था तो यहाँ पे जमा कर देते, लेकिन कुछ बच्चे मेरे जैसे हैं जो नशा कर रहे हैं, उसी वजह से थोड़ा बहुत नशे की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही। क्योंकि सभी सड़क एवं कामकाजी बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि परेशानियों से लड़ना सीखो और परेशानियों को ही अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ो।